रितिका आदित्य के कमरे में जाती है तो देखती है कि आदित्य बालकनी में खड़ा किसी से बात कर रहा था। वो उसे पीछे से गले लगा लेती है। आदित्य के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वो फोन रखते हुए कहता है, मैं आपको कुछ देर में कॉल करता हूँ। और वो कॉल कट कर देता है और मुड़कर रितिका से कहता है, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। रितिका कहती है, थैंक यू, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आदित्य कहता है, आपने जितना मेरे लिए किया है उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। और एक मिनट, आप आइए ना। और उसे अंदर अपने रूम में लेकर आता है। आदित्य अपने कपबोर्ड से एक पैकेट निकालता है और कहता है, खोलिए इसे। रितिका उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक आसमानी कलर का फुल फ्लेयर का लहंगा था। वो कहती है, ये तो बहुत प्यारा है। आदित्य कहता है, आप सगाई में यही पहनेंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पसंद आप पर कैसी लगती है। रितिका कहती है, हाँ बिल्कुल, इससे अच्छा आउटफिट मुझे मिल ही नहीं सकता था। फिर वो कहती है, सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि अन्नू के लिए भी कपड़े ले आते हैं, सगाई और बाकी फंक्शंस के लिए। आदित्य कहता है, हाँ चलिए। इवन मैं तो कहता हूँ सब साथ में चलते हैं, क्योंकि सबको ही जाना होगा। मैं जीत और रोमा को भी कॉल कर देता हूँ। आप दीपांश और बाकी सबको बोल दीजिए। रितिका कहती है, हाँ, फिर और भी बहुत सारे काम करने हैं। फिर वो रूम से निकलकर बाकी सबको भी शॉपिंग पर चलने को कहती है। इसी तरह सब शॉपिंग एक साथ जाते हैं। निशिका ने अपने लिए एक मैजेंटा कलर का लहंगा लिया था और साथ में ज्वेलरी। जीत भी रोमा के साथ कपड़े देख रहा था। वो एक येलो और वाइट कलर की नेट की साड़ी उस पर लगाकर कहता है, ये आप पर बहुत सुंदर लगेगी। और वो उससे मैच करता हुआ एक कुर्ता पैजामा ले लेता है। वहीं आदित्य भी अपने लिए एक सूट देख रहा था। वो अपने लिए एक ब्लैक शर्ट और साथ में आसमानी कलर का कस्टम मैट कोट लेता है। रितिका भी अन्नू को एक बहुत प्यारा सा आसमानी कलर का लहंगा दिलवा देती है, क्योंकि वो चाहती थी वो लोग सेम कपड़े लें। 2 दिन बाद आज शेरगिल हाउस में बहुत चहल पहल थी। हर कोई काम में लगा हुआ था। हो भी क्यों ना, आज दो दो कपल्स की सगाई थी। अभिनव जी और अरुण जी भी सबको मदद कर रहे थे। वहीं समिता जी भी सभी रस्मों की तैयारी में सबका साथ दे रही थी। इसी तरह शाम हो जाती है। रितिका और निशिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। रितिका आधी रेडी हुई थी, क्योंकि वो अन्नू को भी रेडी कर रही थी। रोमा कहती है, रितिका तुम तैयार हो जाओ, सगाई का टाइम होने वाला है। अन्नू के सिर्फ बाल बनाने हैं, मैं बना दूंगी। रितिका कहती है, जी दी। और वो रेडी होने लगती है। अंकिता और रोमा भी वहीं उसकी मदद कर रही थी। वहीं आदित्य के रूम में शोभित और वो भी रेडी हो रहे थे। जीत और दीपांश, अनिकेत भी इनकी मदद कर रहे थे। अनिकेत कहता है, यार भाई, आप ना मुझसे आगे निकल गए, नहीं तो मैं रिट्स को प्रपोज करने ही वाला था। आदित्य सुनकर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, रिट्स नहीं, रितिका भाभी, समझे। और वो उसके गाल थपथपा देता है। वहीं बाकी सब लड़के मुंह दबाकर हंस रहे थे। दीपांश कहता है, जीजू आप बहुत पजेसिव हो रहे हो अब। आदित्य कहता है, इसके जैसे फ्लर्टी लड़कियां होना तो होना पड़ता है दीपांश। और ये खुद भी किसी को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेता। तभी अनिकेत फिर से कहता है, हाँ तो निशिका जी है ना। ये सुनते ही शोभित जोर से कहता है, ओए वो मेरी है, सोचिए भी मत, वरना दांत तोड़ दूंगा तेरे। अनिकेत कहता है, लो, ये मेरे दोनों भाई तो पराये हो गए हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं। आकृति जी और सरमन जी तो अपने बेटे की बलाएं लेते नहीं थक रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने पहली बार आदित्य को देखा था, जो मजाक मस्ती और सबके साथ हंस बोल रहा था। आकृति जी कहती हैं, रितिका ना सच में हमारे घर के लिए फरिश्ता बनकर आई है। जब से वो आई है हमारे घर परिवार में खुशियां आ गई हैं। भगवान उसे हर खुशी दे। सरमन जी भी कहते हैं, बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए परीक्षाएं देती हैं। रितिका सच में बहुत अलग है। उसने ना सिर्फ आदित्य से प्यार किया है, बल्कि इस घर में हर किसी की जिंदगी में खुशी ही खुशी भरी है। आकृति जी भी बस मुस्कुराकर रह जाती हैं। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर चली जाती है, जहाँ रितिका और निशिका को नीचे लाया जा रहा था। उनके साथ रोमा, अंकिता, दीपाली और कुछ लड़कियां थीं। वहीं रितिका के एक हाथ में अन्नू का हाथ था। निशिका ने मैजेंटा कलर का लहंगा, उसके साथ पर्ल नेकलेस और कानों में झुमके पहने हुए थे। थोड़ा सा डार्क मेकअप, होठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और लाइनर, बालों का एक बन बनाया हुआ था।
जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर थीं। हाथों में चूड़ियां पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं रितिका भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने आसमानी कलर का फुल फ्रिल का लहंगा पहना हुआ था। उसके साथ कानों में डायमंड की इयररिंग्स, गले में एक पतला सा नेकलेस, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल, हाथों में डायमंड के कड़े, बालों को खुला छोड़कर एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया था। रोमा ने येलो कलर का वाइट प्रिंट की नेट की साड़ी पहनी थी और अंकिता ने ब्लू कलर का इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना था। आदित्य और शोभित की तो नजर ही नहीं हट रही थी। अनिकेत दीपांश से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही नजर लगा रहे हैं? दीपांश कहता है, देखने दे, अब उनकी वाइफ ही है, तू भी कोई ढूंढ ले। अनिकेत भी उसकी बात सुनकर हंस देता है। आकृति जी कहती हैं, शुरू करें? सगाई का मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले अभिनव जी आदित्य को बैठाकर उसके सर पर तिलक करते हैं और उसके बाद उसे मिठाई खिलाते हैं और फिर उसे कुछ गिफ्ट्स देते हैं। आखिर में वो उसे उसके हाथ में सोने का एक सिक्का देते हैं। आदित्य कहता है, पापा ये बहुत ज़्यादा है। अभिनव जी कहते हैं, ये हमारा प्यार और आशीर्वाद है बेटा, और तुम मना नहीं करोगे। आदित्य गर्दन हिलाकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद आकृति जी और सरमन जी रितिका को तिलक करके उसके गोद में फल और मिठाई देते हैं और उसे बहुत से उपहार देते हैं। फिर वो उसे एक सोने की चैन पहनाकर कहते हैं, खुश रहो बेटा। रितिका भी बस मुस्कुरा देती है। इसी तरह शोभित का भी तिलक किया जाता है। शोभित मन में कहता है, काश माँ आपने वो सब नहीं किया होता तो आज आप भी यहाँ मेरे साथ होती। आकृति जी कहती हैं, अब सगाई शुरू करें। सबसे पहले आदित्य रितिका की उंगली में रिंग पहना देता है। सब तालियां बजाते हैं। उसके बाद रितिका भी आदित्य की उंगली में रिंग पहना देती है। फिर निशिका और शोभित की बारी आती है। तो शोभित को तो बहुत शर्म आ रही थी। अनिकेत कहता है, भाई अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए, मैं पहना देता हूँ ये रिंग निशिका जी को। शोभित उसे घूर कर देखता है और निशिका का हाथ पकड़कर उसे हाथ में रिंग पहना देता है। निशिका भी हंसते हुए उसके हाथ में रिंग पहना देती है। फिर वो लोग सबका आशीर्वाद लेते हैं। अंकिता कहती है, अब सगाई का प्रोग्राम हो गया है तो अब कुछ और भी करें। रोमा और जीत कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। फिर वो डीजे वाले के पास जाकर सॉन्ग लगवा देते हैं। रोमा और अंकिता डांस करना शुरू करते हैं और वो अपने साथ आकृति जी, समिता जी और बाकी सबको भी ले जाते हैं। तभी जीत, दीपांश, अनिकेत भी आकर उनके साथ नाचने लगते हैं। वो अपने साथ सरमन जी, अभिनव जी और बाकी सबको भी ले आते हैं। फिर सब मिलकर रितिका, आदित्य, शोभित और निशिका को भी लेकर आते हैं। सब मस्ती में मगन होकर नाच रहे थे। तभी अंकिता को किसी का धक्का लगता है। वो गिरती उससे पहले ही उसे दीपांश पकड़ लेता है और सीधा करके इशारे से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। अंकिता भी बस पलकें झपका देती है और वो फिर से डांस एंजॉय करने लगती है। वहीं अनिकेत, जो अचानक अपने पैर पर बहुत दर्द महसूस होता है, वो देखता है कि उसे दीपाली की हील लग गई थी। वो मन में कहता है, कैसे नाच रही है मेरा पैर तोड़कर, इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। इसी के साथ सगाई का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। रात में रितिका चेंज करके अन्नू को सुला रही थी। वो कहती है, मम्मा आपकी शादी कब होगी पापा के साथ? रितिका कहती है, क्यों, आप ये क्यों पूछ रही हैं? अन्नू कहती है, मम्मा मैं ना प्रिंसेस वाला गाउन पहनूंगी आपकी और पापा की शादी में, आप मुझे दिलवाएंगी ना? रितिका कहती है, प्रॉमिस, जो भी आपको चाहिए मम्मा आपको सब लेकर देंगी। अब आप सो जाओ, कल स्कूल भी है ना। फिर वो अन्नू को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन वो अभिनव जी के साथ प्रोजेक्ट के साइट्स देखने जाती है और साथ में आदित्य भी उनके साथ जाता है। अभिनव जी कहते हैं, जानते हो आदित्य, जब मैं अमृतसर से निकला था ना, तभी सोच लिया था कि जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि हर ज़रूरतमंद को पढ़ाई, और जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके लिए मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। और देखो, आज मेरा ये सपना मेरे दोनों बच्चों ने पूरा कर दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू आदित्य एंड रितिका। आदित्य कहता है, ये सब आपकी नेक सोच के कारण हुआ है, हमने तो बस इसे एग्जीक्यूट किया है। फिर अभिनव जी अपने एक दोस्त के यहाँ चले जाते हैं और रितिका और आदित्य घर की तरफ निकल गए। आदित्य ड्राइव कर रहा था। तभी रितिका उसके कंधे पर सर रख लेती है और उसकी बाहों में अपने हाथ रख लेती है। आदित्य भी कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुरा देता है। वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि सब हॉल में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। आदित्य कहता है, क्या बातें हो रही हैं, हमें भी बताइए। हरमन जी कहते हैं, हम सब मिलकर तुम लोगों की शादी की डेट तय कर रहे थे। हम सोच रहे हैं कि अगले रविवार को तुम्हारी और शोभित की शादी गुरुद्वारे में करवा देते हैं।
निर्मला जी कहती हैं, हाँ बाबा जी के दरबार में तुम लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। बस अब निशिका के मम्मी पापा और अर्नब जी से बात करनी है। रितिका कहती है, पापा तो अपने एक दोस्त के यहाँ गए हैं, रात तक आ जाएंगे। तभी अन्नू भी आ जाती है तो रितिका उसे लेकर रूम में चली जाती है। सब भी अपने काम में लग जाते हैं। आकृति जी आदित्य को कहती हैं, कुछ बात करनी है तुझसे। आदित्य कहता है, हाँ माँ बोलिए ना। आकृति जी कहती हैं, आदित्य तू और रितिका एक रिश्ते में बंधने जा रहे हो। बेटा रितिका ने अपना प्यार साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो कहेगी नहीं, पर बेटा उसकी भी कुछ उम्मीदें होंगी अपने होने वाले जीवन साथी से। बेटा जब वो तुझे और इस परिवार को पूरे दिल से अपना रही है तो तू भी कोशिश करना कि उसे हर खुशी दे, उसे प्यार दे जो वो डिजर्व करती है। आदित्य उनके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं वादा करता हूँ माँ, मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि शायद अब टाइम कम मिले और थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो भी ख़त्म करने हैं। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात में सब लोग शादी की डेट तय कर रहे थे। अभिनव जी और निशिका के मम्मी पापा को भी कोई परेशानी नहीं थी, तो सब तय करते हैं कि उनकी शादी अगले हफ्ते होगी। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद आज दोनों कपल्स की हल्दी की रस्म थी। नीचे गार्डन में सब लोग हल्दी की तैयारी कर रहे थे। दीपांश किचन में कुछ सामान रखने आया था। वो देखता है कि अंकिता कुछ सामान लेकर जा रही थी। वो बहुत ज्यादा था। दीपांश मुस्कुराते हुए कहता है, 1.5 हड्डी है ये लड़की, लेकिन काम एक टांग पर करना है इसे। तभी अंकिता के हाथ से एक बॉक्स गिरने वाला था। तभी दीपांश जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मदद लेकर भी काम हो सकता है, नुकसान से अच्छा है ये। अंकिता कहती है, वो सब बिजी थे तो मैं अकेले ही लेने आ गई थी। दीपांश कहता है, चलिए मैं लेकर चलता हूँ, वरना फिर आपसे सारा सामान गिर जाएगा। अंकिता मुस्कुराते हुए कहती है, चलिए। फिर वो दोनों किचन से बाहर आ जाते हैं। वहीं रितिका के रूम में सब लड़कियां तैयार हो रही थीं। रितिका ने पीले रंग की प्लेन साड़ी पहनी थी। उसके साथ फ्लावर ज्वेलरी और बालों की चोटी बनाई हुई थी। वहीं निशिका ने पीले रंग का क्रॉप टॉप, उसके साथ हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला स्कर्ट और साथ में एक श्रग पहना था। उसके ऊपर सिर्फ इयररिंग्स पहनकर बालों को क्लच लगाया था। रोमा ने पीले रंग का पटियाला पहना था। वहीं हमारी अनु ने भी पीले रंग का पंजाबी सूट पहना था। वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो कहती है, मम्मी मैं भी आपको येलो कलर लगाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब हंसते हुए बोले, कलर नहीं बेटा, हल्दी होती है वो। अनु मुंह फुलाकर रितिका के पास जाती है और कहती है, मम्मा ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। रितिका कहती है, खबरदार जो मेरी बेटी से किसी ने कुछ कहा तो। सब हाथ जोड़कर कहते हैं, बिल्कुल देवी जी, अब चलें, सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। उसके बाद वो लोग नीचे की ओर चले जाते हैं। गार्डन में पार्टीशन डिवाइड किया गया था। वहाँ सफ़ेद और पीले रंग के ट्रांसपेरेंट पर्दे लगाए हुए थे। दोनों तरफ पाटे रखे हुए थे। पूरे गार्डन में सफेद और पीले फूलों का डेकोरेशन थी। एक तरफ रितिका और निशिका को बैठाया जाता है और दूसरी तरफ आदित्य और शोभित को। आज दोनों ने येलो कुर्ता और वाइट कलर की जीन्स पहनी थी। बाकी सब ने भी येलो कलर के कपड़े पहने थे। सबसे पहले आदित्य की हल्दी होती है। सबसे पहले निर्मला जी उसे हल्दी लगाकर कहती हैं, मेरे बच्चे कब से इंतजार था तेरी जिंदगी में खुशियां देखने का, आज वो दिन आ गया। फिर आकृति जी और सरमन जी उसे हल्दी लगा देते हैं। फिर कुलदीप जी और बाकी सब भी उसे हल्दी लगा देते हैं। जब अंकिता और अनिकेत की बारी आती है तो वो आदित्य को पूरा घिस घिस कर हल्दी लगाकर कहते हैं, अब आएगा ग्लो। आदित्य कहता है, अगर मेरे चेहरे को कुछ भी हुआ ना तो तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं। फिर शोभित की हल्दी शुरू होती है। सब उसे एक एक करके हल्दी लगाते हैं। कुलदीप जी उसे हल्दी लगाकर कहते हैं, शोभित आज बहुत खुशी का दिन है, कुछ भी ऐसा मत याद कर जो तुझे तकलीफ दे। शोभित गर्दन हिला देता है। रोमा उसे हल्दी लगाकर कहती है, हमेशा खुश रहे तू। फिर अनिकेत उसके गालों पर हल्दी लगाकर कहता है, तुझे तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तू बहुत डरा हुआ रहता है ना। और वो हंसने लगता है। उसके बाद रितिका की हल्दी शुरू हो जाती है। सबसे पहले अभिनव जी उसे हल्दी लगाते हैं और नम आंखों से कहते हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी छोटी सी रिज्जी इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसकी हल्दी और कुछ दिन में उसकी शादी हो जाएगी। रितिका की आंखों में भी नमी आ जाती है, क्योंकि वो अभिनव जी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने बचपन से ही माँ और बाप दोनों का प्यार उसे दिया था। रितिका उनके गले लग जाती है और कहती है, पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप दीपांश और मैं हमेशा साथ रहेंगे। उसकी बात सुनकर अभिनव जी कहते हैं,
तो बेचारे आदित्य का क्या होगा। रितिका बच्चों की तरह कहती है, हम उन्हें भी अपने साथ ही रहने को कह देंगे। दीपांश उसकी बात सुनकर कहता है, नो दी, आप जाओ शादी करो, एंजॉय करो, ताकि थोड़ा पापा का प्यार मुझे भी मिले। रितिका उसे मारते हुए कहती है, तू मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेगा ना। दीपांश उसे हल्दी लगाकर कहता है, आई लव यू दी, और वो उसके गले लग जाता है। फिर समता जी और अरुण जी भी निशिका और रितिका को हल्दी लगाकर कहते हैं, बहुत लकी हो दोनों, जो इतने अच्छे हमसफर और इतना प्यारा परिवार मिला है। दोनों उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। फिर होता है हल्दी से मस्ती करने का प्रोग्राम। सारे बड़े तो गार्डन के दूसरे साइड आ गए थे, बचे हमारे सारे लड़के और लड़कियां। तो वो एक दूसरे को हल्दी से भिगो रहे थे। जीत रोमा को एक साइड लेकर आता है और उसके चेहरे पर हल्दी लगाते हुए कहता है, हमारी शादी में तो हो नहीं पाई, तो अब सही। रोमा की आंखें भी उसकी छुअन से बंद हो जाती हैं। जीत उसके होठों को अपने होठों से हल्के से छूकर कहता है, आई लव यू रोमा। रोमा भी शर्माकर उसके गले लग जाती है। वहीं अंकिता और दीपाली भी एक दूसरे को हल्दी से भिगो रहे थे। तभी अंकिता हंसते हुए दीपाली को अपने हल्दी से भरे हाथों से हल्दी लगाने वाली थी, पर वो तो साइड हो जाती है और उसके हाथ दीपांश के गले और चेहरे पर चले जाते हैं। वो आंखें बंद करे कहती है, ओ गॉड, ये क्या हो गया। वो भागने की फिराक में थी, तभी दीपांश उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से उसके कान में कहता है, ये तो कोई सही बात नहीं हुई ना। आपने इतने बुरे तरीके से मेरे चेहरे और गर्दन को रंगा है, क्या मैं भी इसी तरह आपको। वो कुछ कहता है, उससे पहले ही अंकिता उससे अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। दीपांश भी मुस्कुरा देता है। वहीं दीपाली भी अंकिता को ढूंढने लगती है। तभी उसे अंकिता सामने से दिखाई देती है। वो उसकी तरफ भागने लगती है। तभी बीच में अनिकेत आ जाता है और दीपाली के हाथों की सारी हल्दी अनिकेत के कपड़ों पर लग जाती है। वो उसे घूरने लगता है। दीपाली कहती है, यही मिला था मुझे भी, और वो भी भाग जाती है। अनिकेत, नहीं, और वो भी चला जाता है। कहता है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। रितिका भी अपने कमरे में जा रही थी, तभी कोई उसे खींचकर पिलर से लगा देता है। वो चिल्लाने को होती है, तभी वो देखती है कि सामने आदित्य खड़ा था, जिसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। वो कहता है, आप भी ना, मेरे अलावा किसी की हिम्मत है क्या आपके इतना करीब आने की। रितिका उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर कहती है, ऐसे कौन डराता है आदि, पता है मेरी धड़कन कितनी तेज चल रही है। आदित्य उसे देखते हुए कहता है, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप साड़ी में ना एकदम शादीशुदा लड़की लग रही हैं। बस मेरे नाम के सिंदूर की कमी है। फिर वो धीरे से उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब करके कहता है, आई लव यू रीत। उसकी आवाज़ में इतनी मधोसी थी कि रितिका का शरीर सिहरन से भर गया। उसकी आंखें बंद हो गई थी। आदित्य धीरे से अपने चेहरे को उसके गाल पर लगाकर कहता है, हल्दी मुबारक हो मिसेस शेरगिल, और उसके कान को चूम लेता है। रितिका उसके कंधे को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य उससे अलग होकर देखता है तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो उसके गर्दन पर अपना चेहरा रखकर उसके गाल हल्के से रब कर देता है। रितिका ऐसा होते ही पलट जाती है और कहती है, बस आदि। आदित्य धीरे से उसके खुले पेट पर हाथ रखकर उसके कंधे पर हल्का सा चूम लेता है। रितिका अपने हाथ उसके पेट पर रखे हाथ पर रख देती है। आदित्य उसे पलटकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। भाई निशिका भी नीचे एक कोने में खड़ी थी। तभी शोभित उसके गाल पर हल्दी लगा देता है और कहता है, हैप्पी हल्दी। निशिका कहती है, आप यहाँ, किसी ने देख लिया तो। शोभित उसके करीब आता है। उससे पहले ही अनिकेत आ जाता है और कहता है, क्या कर रहा है, जगह तो देख ले। उसको देखकर निशिका तो उसी वक्त वहां से चली जाती है। वही शोभित वहां पड़ा एक गमला उठाकर कहता है, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, हर बार मेरा रोमांस खराब कर देता है। वहीं अनिकेत कहता है, पागल है क्या, और वो भागने लगता है। शोभित भी उसके पीछे भागने लगता है। वहीं आदित्य रितिका को जैसे ही छोड़ता है, वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इसी तरह हल्दी का प्रोग्राम खत्म होता है। अगली सुबह सब लोग मेहंदी की तैयारी कर रहे थे। शाम को मेहंदी होनी थी, इसीलिए सब लोग कपड़े, डेकोरेशन आदि की तैयारियों में बिजी थे। रितिका भी अपने रूम में कपड़े डिसाइड कर रही थी। वो रोमा से कहती है, दी, आज मैं क्या पहनूं। रोमा कहती है, एक काम करो, आज तुम ना ये सूट पहन लो, क्योंकि मेहंदी के वक्त थोड़े लाइट कपड़े पहनने चाहिए। रितिका देखती है कि वो एक मेहंदी कलर का फुल नेक का अनारकली सूट था।
वो कहती है हाँ दी, आप सही कह रही हो। निशिका भी आज पटियाला सूट पहनने वाली थी। वहीं आदित्य भी अपने रूम में कपड़े डिसाइड कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक ग्रीन कलर के कुर्ते पर जाती है। वो कहता है हाँ यही पहन लेता हूँ, इसके साथ जीन्स देख लेता हूँ। शोभित उसके रूम में आकर कहता है भाई मैं आज ये शर्ट पहन लूँ ना। आदित्य कहता है हाँ, इसके साथ ब्लैक जीन्स पहन लेना। शोभित कहता है हाँ भाई, अच्छा कॉम्बिनेशन है, थैंक यू। फिर वो लोग भी बिजी हो जाते हैं। शाम को वक्त सभी औरतें मेहंदी की तैयारी कर रही थी। तभी सरमन जी कहते हैं सब हो गया है, आप सबको बुला लें। आकृति जी कहती हैं आप जाकर आदित्य और शोभित को बुला दीजिए, मैं अंकिता को भेजती हूँ रितिका और निशिका को लेकर आने के लिए। थोड़ी देर में वो दोनों नीचे आती हैं। आकृति जी दोनों की नज़र उतार कर कहती हैं बहुत सुंदर लग रही हैं मेरी दोनों बहुएं। फिर वो आदित्य और शोभित की भी नज़र उतार देती हैं। शोभित की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वो आकृति जी के गले लग जाता है। आकृति जी भी उसकी भावनाएं समझ रही थी। वो उसके सर पर हाथ फेरकर कहती हैं तू उदास क्यों होता है बेटा, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? शोभित कहता है हाँ आप तो बड़ी माँ हैं, माँ से भी बड़ी। फिर वो दोनों भी अपनी जगह बैठ जाते हैं। उसके बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। सरमन जी और कुलदीप जी डांस करना शुरू करते हैं। ये देखकर सब लोग तालियां बजाते हुए हुटिंग कर रहे थे। उनके पीछे अनिकेत, दीपांश और जीत के साथ और भी लोग थे। आकृति जी भी सब लड़कियों को अपने साथ आने को कहती हैं और वो भी बराबर की टक्कर के साथ नाचने लगते हैं। अनिकेत जाकर शोभित और आदित्य को अपने साथ लेकर आता है और वो लोग भी नाचने लगते हैं। हरमन जी भी निर्मला जी को अपने साथ हाथ पकड़ करके ले आते हैं और उनकी तरफ देखते हुए वो भी नाचने लगते हैं। निर्मला जी भी उनके आगे गाते हुए डांस करने लगती हैं। अब सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। आदित्य रितिका के साथ, शोभित निशिका के साथ, दीपा संकिता के साथ, जीत रोमा के साथ और अनिकेत दीपाली के साथ नाच रहा था। लास्ट में सब ग्रुप में डांस करने लगते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। अभिनव जी और दीपांश रितिका को खाना खिला रहे थे। वहीं अन्नू को आदित्य खाना खिला रहा था। निशिका को भी उसके पापा खाना खिला रहे थे। कुलदीप जी भी अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रहे थे। कुछ देर बाद मेहंदी का प्रोग्राम खत्म हो जाता है और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। रितिका अपने कमरे में अपनी मेहंदी का रंग देख रही थी जो बहुत गहरा था। तभी उसे आदित्य का मैसेज आता है आज आखिरी रात, हम अलग हैं, कल से आपको एक पल भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रितिका भी उसका मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देती है और फ़ोन रखकर सो जाती है। अगली सुबह आज दोनों की शादी थी जो कि गुरुद्वारे में होनी थी। अभिनव जी आकृति जी के रूम में जाकर कहते हैं भाभी जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आकृति जी जो गिफ्ट्स पैक कर रही थी वो कहती हैं जी भाई साहब आइए ना। अभिनव जी अंदर आकर कहते हैं भाभी जी वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। आकृति जी कहती हैं बोलिए ना भाई साहब। अर्नब जी कहते हैं मेरी पत्नी की इच्छा थी कि रितिका अपनी शादी के दिन ये जोड़ा पहने और वो एक थाल आगे रखते हैं जिसमें गोल्डन कलर का बहुत सुंदर जोड़ा था जिसमें हैवी डिजाइन का वर्क था। वो कहते हैं मैं जानता हूँ आप लोगों ने उसके लिए जोड़ा बनवाया होगा, पर मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से उसके लिए यह शादी का जोड़ा बनवाया था। आकृति जी मुस्कुराते हुए कहती हैं भाई साहब समदन जी का भी अपनी बेटी पर पूरा हक है और ये जोड़ा बहुत सुंदर है, एकदम परी लगेगी हमारी रितिका, वो यही पहनेगी। अभिनव जी कहते हैं पर आपका जोड़ा? आकृति जी कहती हैं हमारा जोड़ा ही पहनना है ना। तो वो एक रेड कलर की नेट की हैवी बॉर्डर की चुन्नी लेकर आती हैं और कहती हैं ये रितिका अपने सर पर ओढ़ लेगी तो बस हमें लगेगा कि उसने हमारा जोड़ा पहन लिया है। और भाई साहब इस जोड़े में आपका और आपकी पत्नी का प्यार और आशीर्वाद है, हम कैसे मना कर सकते हैं। आप उसे ये लहंगा दे दीजिए। अभिनव जी नम आंखों से हाथ जोड़कर कहते हैं शुक्रिया भाभी जी। आकृति जी उनके हाथ पकड़कर कहती हैं नहीं भाई साहब आप अपने जिगर का टुकड़ा हमें सौंप रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर अभिनव जी रितिका के कमरे की तरफ चले जाते हैं। वो रूम में जाकर देखते हैं कि रितिका एक फ़ोटो को हाथ में लिए बैठी थी। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं माँ से बातें हो रही हैं। रितिका कहती है पापा कितना अच्छा होता ना अगर आज मम्मा भी हमारे साथ होती तो वो मुझे अपने हाथों से तैयार करती, अपने हाथ से मुझे सर पर चुन्नी उड़ाकर आशीर्वाद देती। अभिनव जी कहते हैं वो हमें छोड़कर कहीं गई नहीं है, यही है, बस तुम्हें उन्हें महसूस करना है, वो हर पल हमारे साथ ही हैं। ये देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा।
एलिना ने अपने हाथों से खुद इसे डिजाइन करके बनवाया था। कहती थी कि जब मेरी रिज्जी बड़ी होगी तो उसकी शादी में मुझसे यही जोड़ा पहनाऊंगी। रितिका नम आंखों से वो जोड़ा लेकर अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, मम्मा आई मिस यू। अबनव जी कहते हैं, बेटा अब जल्दी से इसे पहन लो, शादी दिन में ही है। रितिका वो जोड़ा लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो आती है तो देखती है कि दीपांश और अबनव जी उसका इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं, आज हम हमारी गुड़िया को खुद तैयार करेंगे, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देते हैं। रितिका सबसे पहले अपना मेकअप कर लेती है। दीपांश उसके बाल बना रहा था। वो उसके बालों का एक जूड़ा बनाकर उसमें रेड रोज लगा देता है। फिर वो उसके कानों में झुमके पहना देता है। अरनब जी उसकी मांग में मांग टीका लगा देते हैं और उसके नाक में नथ पहना देते हैं। फिर वो उसके गले में एक नेकलेस पहना देते हैं। इसके बाद दोनों एक एक करके उसके हाथ में शादी का चूड़ा और कलीरे पहनाने लगते हैं। रितिका मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। फिर दीपांश उसके पैरों में पायल पहना देता है और अबनव जी उसके सर पर चुनरी उड़ाकर कहते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है हमारी बच्ची, और वो उसके माथे पर किस कर देते हैं। दीपांश भी उसके हाथ चूमकर कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो आप भी। रितिका भी उसके सर पर हाथ फेर देती है। रितिका कहती है, अब आप दोनों भी रेडी हो जाइए। उसकी बात सुनकर दोनों भी रेडी होने चले जाते हैं। वहीं आदित्य भी रेडी हो रहा था। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, पैरों में जूती, कमर पर तलवार, सर पर गुलाबी रंग का साफा, हाथ में घड़ी, और उस पर उसके डिम्पल वाले गालों की मुस्कान। आज तो आदित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। वो मन में कहता है, मैं आ रहा हूँ रीत। तभी अन्नू आती है। उसने एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था। वो कहती है, पापा आज बहुत अच्छे लग रहे हो। आदित्य उसे गोद में उठाकर कहता है, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो, और वो उसके माथे पर किस कर देता है। उसके बाद सब गुरुद्वारे के लिए निकल जाते हैं। आदित्य और शोभित साथ में निकल जाते हैं। वो लोग वहां जाकर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। तभी अन्नू कहती है, पापा मम्मा आ गई हैं। आदित्य सामने देखता है तो उसकी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। रितिका धीरे धीरे चलकर आ रही थी। उसका एक हाथ अबनव जी ने पकड़ा हुआ था और दूसरा दीपांश ने। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। गोल्डन कलर का लहंगा जो लाइट की वजह से और चमक रहा था। उसके ऊपर रेड कलर की हैवी बॉर्डर की चुनरी, नाक में नथ, कानों में गोल्डन कलर के बड़े बड़े झुमके, गले में एक चोकर और एक रानी हार, हाथों में लाल रंग का चूड़ा और कलीरे, पैरों में पायल, और उसके चेहरे की चमक आदित्य के होने की थी। वहीं शोभित का भी यही हाल था निशिका को देखकर। निशिका ने पिंक कलर का लहंगा, उस पर हैवी ब्राइडल मेकअप, हाथों में चूड़े और कलीरे, कमर में कमरबंद, नाक में एक गोल नथ, माथे पर मांग टीका सजा हुआ था। वो भी अपने मम्मी पापा के साथ आ रही थी। धीरे धीरे वो दोनों शोभित और आदित्य के पास आ जाती हैं। सबसे पहले दोनों बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दोनों को उनके मंडप पर बैठा दिया जाता है। आदित्य की तो नजरें ही नहीं हट रही थी। अनिकेत उसके कान में कहता है, भाई आपकी ही हैं, कितना घूरोगे उन्हें। आदित्य उसे कोनी मारकर कहता है, तू तेरी वाली पर ध्यान दे, वैसे दीपाली सही है बिल्कुल तेरे लिए। अनिकेत मुंह बनाकर कहता है, नो वे भाई, और वो फिर वापस पीछे होकर बैठ जाता है। उसके बाद उनकी शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। उसके बाद दोनों का गठबंधन होता है। आदित्य का गठबंधन रोमा करती है और शोभित का अंकिता। उसके बाद कन्यादान की रस्में होती हैं जो अबनव जी करते हैं। वो रितिका का हाथ आदित्य के हाथ पर देते हैं और मन में कहते हैं, एलिना आज हमारी रितिका को एक सही हाथ में सौंप रहा हूँ मैं। और वो उसका कन्यादान करते हैं। अरुण जी और शर्मिता जी भी निशिका का हाथ शोभित के हाथ में रखते हुए कहते हैं, हमने अपनी बेटी को कभी समय नहीं दिया, काश कि हम उसके साथ बहुत सारी यादें बना पाते, पर कोई बात नहीं, अब तो बना सकते हैं ना। और वो उसका कन्यादान कर देते हैं। उसके बाद फेरे की रस्म होती है। तो रितिका कहती है, एक मिनट। आदित्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। तो रितिका कहती है, यह रिश्ता 7 जन्मों का है ना, ये 7 फेरे इसी का प्रतीक है ना। तो मैं आदित्य जी के साथ अन्नू को भी 7 जन्मों अपने साथ चाहती हूँ। मुझे मेरे जीवन साथी से मिलाने वाली अन्नू ही तो है। आओ अन्नू। अन्नू जल्दी से उसके पास आती है और वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। फिर वो कहती है, अब शुरू कीजिए। उनके फेरे शुरू होते हैं। फेरों के बाद आदित्य रितिका की मांग में सिंदूर भर देता है और फिर उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसके कान में कहता है,
आज से आप ऑब्वियसली मिसेज रितिका आदित्य शेरगिल बन गई हो। रितिका के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। शादी होते होते शाम हो गई थी। आकृति जी कहती हैं, एक काम करते हैं, अब खाना खाकर घर के लिए निकलते हैं। और भी रस्में हैं जो घर पर होनी है। अबनव जी और निशिका के पेरेंट्स उस दिन यहीं थे, तो वो भी शेरगिल हाउस ही जा रहे थे। सभी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। रितिका अन्नू को खाना खिला रही थी और आदित्य रितिका को। वहीं शोभित और निशिका भी एक दूसरे को खिला रहे थे। अबनव जी ये देखकर कहते हैं, कितना अच्छा परिवार है ये, सब एक दूसरे की जान है। तभी उनकी नज़र दीपांश और अंकिता पर जाती है, जो आपस में बातें कर रहे थे। वो मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। सब लोग खाना खाने के बाद घर के लिए निकल गए थे। घर पहुंचकर आकृति जी सबके साथ मिलकर दोनों बहुओं के स्वागत की तैयारी करने लगती हैं। वो घर की दहलीज पर एक कलश रखकर कहती हैं, रितिका और निशिका, आप दोनों इस कलश पर पैर लगाकर घर के अंदर आ जाओ। दोनों आकृति जी के कहे अनुसार आगे बढ़कर कलश पर पैर लगा देते हैं। उसके बाद आलते में पैर रखकर वो दोनों घर में प्रवेश करते हैं। कुछ औरतें कहती हैं, निर्मला जी, बहुएं तो बहुत भाग्य लेकर आई हैं आपकी। देखिए पैरों की कितनी गाढ़ी छाप है। उसके बाद वो लोग कुछ और रस्में घर के मंदिर में करते हैं। आकृति जी कहती हैं, रोमा, अंकिता, तुम दोनों रितिका और निशिका को उनके कमरे में छोड़कर आ जाओ। अभी वो भी कुछ देर आराम कर लें। और आदित्य, शोभित, तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो। बाकी सब भी अपने काम में लग जाते हैं। रात के वक्त रोमा रितिका को आदित्य के रूम में लेकर जाती है। रितिका जब रूम को देखती है तो उसका दिल धड़कने लगता है। दरवाजे की एंट्रेंस पर फूल थे, या यूं लगे कि फूलों की चादर थी। रूम में वाइट कार्टेज थे। पूरे रूम में कैंडल्स जल रही थी। बेड पर पिंक और रेड रोजेस की डेकोरेशन थी और रूम की दीवारों पर छोटे छोटे हार्ट्स के बैलून लटक रहे थे। रोमा कहती है, तुम्हें पसंद आया? रितिका की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। रोमा कहती है, पता है, ये मैंने और जीत ने मिलकर सजाया है। फिर वो उसे बेड पर बैठाकर कहती है, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं भी नीचे जा रही हूँ। रितिका बस हाँ में जवाब देती है। रोमा उसके गाल सहलाकर चली जाती है। रितिका एक गहरी सांस लेकर रूम में बनी बालकनी के पास जाती है और बाहर देखने लगती है। वो मन में सोचने लगती है, कितना हसीन सफ़र था मोहब्बत से संगनी बनने का। उसे एक एक पल याद आने लगता है, कैसे वो और आदित्य मिले थे, उनकी तकरार, फिर प्यार, उसका इजहार, आदित्य का इनकार करना, फिर 1 महीने की वो शर्त, आदित्य का उसके सामने इजहार, फिर आज उसकी शादी के पल। वो मुस्कुराने लगती है और खुद को अपनी बाहों में समेट लेती है। तभी कोई उसे पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। रितिका कहती है, आदि, आप ये अचानक से डराना कब छोड़ेंगे? आदित्य कहता है, क्यों, आप मेरी आहट नहीं पहचान पाई अब तक? रितिका कहती है, पहचान गई हूँ, अब से कभी नहीं डरूंगी। आफ्टर ऑल मैं रितिका हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। आदित्य कहता है, क्या सोच रही हैं आप वैसे? जब मैं आया था तब आप खोई हुई थी। रितिका कहती है, हमारे सफ़र के बारे में सोच रही थी, कितना खूबसूरत था ना? आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो उसकी चुनरी माथे से नीचे उतार कर कहता है, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उस पर ये भूरी भूरी आंखें आपको और भी सुंदर बना देती हैं। फिर वो धीरे से उसके कान में कहता है, क्या आपको अपना बनाने की इजाज़त है मुझे? क्या आपके ऊपर अपने प्यार का रंग चढ़ाने की इजाज़त है मुझे? रितिका कुछ नहीं कहती है। आदित्य को लगता है कि वो रेडी नहीं है। वो कहता है, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए, और वो जाने लगता है। तभी रितिका उसका हाथ पकड़कर कहती है, आपको इजाज़त है, और वो उसके सीने से लग जाती है। आदित्य भी उसकी पीठ पर अपनी बाहें रख देता है। वहीं शोभित के रूम में निशिका से तो लहंगा संभल ही नहीं रहा था। वो कहती है, ये तो पता नहीं कब आएंगे, मैं और नहीं संभाल पाऊंगी, और अलमारी से एक नाइट सूट का पेयर निकाल कर चेंज करने चली जाती है। कुछ मिनट बाद शोभित रूम में आता है तो उसकी नज़र बेड पर जाती है, जो खाली था। वो कहता है, ये कहाँ चली गई? फिर उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है। वो कहता है, लगता है बाथरूम में है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। और वो रूम में ही कपड़े चेंज कर लेता है। तभी निशिका भी अपने बाल पोंछते हुए बाहर आती है और कहती है, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से वेट कर रही थी। शोभित मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसके बाल सुखाने लगता है और कहता है, सॉरी, अब कभी आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। फिर वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाकर कहता है, यह आपके लिए। निशिका कहती है, थैंक यू सो मच, ये बहुत सुंदर है, और वो उसके गाल पर किस कर देती है। शोभित भी उसे अपने करीब खींचकर कहता है,
इससे काम नहीं चलेगा। और वो उसके होठों पर किस कर देता है। निशिका पहले तो हैरान हो जाती है, पर फिर वो भी आंखें बंद करे उसका साथ देने लगती है। कुछ देर बाद शोभित उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, आई लव यू। निशिका भी उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहती है, आई लव यू टू मिस्टर शर्मीले। शोभित मुस्कुराते हुए लाइट्स ऑफ कर देता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वहीं आदित्य रितिका को खुद से अलग करता है। रितिका जैसे ही उसकी तरफ देखती है, वो शर्माकर पीछे मुड़ जाती है। आदित्य धीरे से उसकी चुन्नी हटा देता है और उसके बालों से फूल निकाल देता है। फिर वो उसके पिंस निकालते हुए उसके बालों को सुलझाते हुए खोल देता है। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और उसकी नथ निकाल देता है और फिर उसकी मांग टीका निकाल देता है। फिर वो उसके कान के करीब जाकर उसके कान को चूमकर उसके झुमके निकाल देता है। आदित्य धीरे से उसका हार निकालकर साइड में रख देता है। वो धीरे से उसकी तरफ झुकने लगता है। रितिका भी धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने लगती है और वो पूरी तरह से बेड पर लेट गई थी। आदित्य उसके माथे पर किस कर देता है और उसके बाद गालों पर। रितिका की आंखें तो उसका एहसास करते हुए ही बंद हो गई थी। वो धीरे से उसके होठों के किनारे को चूमकर कहता है, आंखें खोलिए। रितिका धीरे से आंखें खोलती है तो उसकी आंखें आदित्य की गहरी आंखों से मिलती है। जिस सरगोशी से आदित्य उसे देख रहा था, रितिका की नजरें उससे मिल ही नहीं पा रही थी। वो दूसरी तरफ पलट जाती है और अपनी दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगती है। आदित्य धीरे से उसके बालों को उसकी गर्दन से हटा देता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके कान को भी चूम रहा था। फिर वो धीरे से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है और वहां अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। रितिका भी अपने हाथ बेड पर कस लेती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर वो उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। रितिका के हाथ भी उसके बालों और गर्दन पर चलने लगे थे। जब रितिका की सांसें फूलने लगीं, तो आदित्य ने उसे छोड़ दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। फिर वो धीरे से उसकी चूड़ियों भरी हाथों में हाथ फंसा लेता है और उसकी गर्दन और कंधे के हिस्से पर किस करने लगता है। फिर वो धीरे से उसके कॉलर बोन को चूमते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र रितिका की कमर पर बने तिल पर जाती है। वो हल्के से उसे किस कर देता है तो रितिका उसके हाथ से अपने हाथ निकालकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रख देती है। उस कमरे की सारी कैंडल्स बुझ रही थी। बस चांद की रोशनी उस रूम में पड़ रही थी। धीरे धीरे आदित्य रितिका को अपनी आगोश में पूरी तरह भर चुका था। वो धीरे से उसके और खुद के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह भीगने लगे थे। आज रितिका और आदित्य ने एक दूसरे को पूरी तरह पा लिया था। रात के जाने किस पहर आदित्य रितिका से अलग हुआ तो उसने देखा कि उसके सोए हुए चेहरे पर कुछ दर्द तो कुछ सुकून की मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वो उसे भाव में भरकर सो जाता है। अगली सुबह आदित्य और रितिका एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी आदित्य की आंख सूरज की पड़ती रोशनी से खुलती है। उसकी नज़र अपनी बाहों में सोई हुई रितिका पर जाती है, जो बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई थी। वो उसके बाल को अपनी उंगलियों से सहलाने लगता है और फिर धीरे से उसके माथे पर किस कर लेता है। तभी रितिका भी कसमसा जाती है और कहती है, आदि सोने दीजिए ना थोड़ी देर। आदित्य कहता है, रीत उठ जाओ, सुबह के 8 बज रहे हैं। ये सुनते ही रितिका की नींद पूरी तरह से खुल जाती है। वो एकदम से उठती है और कहती है, ओह गॉड, आप भी ना इतनी देर से मुझे उठा रहे हैं। सब नीचे क्या सोच रहे होंगे। आदित्य उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और कहता है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, अभी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए कपड़े निकाल देता हूँ। रितिका मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर रही थी कि तभी आदित्य अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है, जिससे उसके होंठ आदित्य के होंठों से छू जाते हैं। रितिका जल्दी से बाथरूम का गेट बंद करके कहती है, आपकी गलती है। आदित्य भी मुस्कुरा देता है। फिर वो अपने कपड़े चेंज करके जिम चला जाता है। जब वो जिम से आता है तो उसकी नज़र तैयार हो रही रितिका पर पड़ती है, जिसने येलो कलर का फुल लेंथ का अनारकली सूट पहना था। उसके गोरे मेहंदी से भरे हाथों में चूड़ा चमक रहा था। वो बेखबर होकर अपने बाल सुखा रही थी। आदित्य धीरे से उसे पीछे से जाकर गले लगा लेता है और कहता है, अब इतनी सुबह कयामत ढा रही हैं आप, मन कर रहा है जाने ही ना दूं कहीं। रितिका मुस्कुराकर कहती है, पर जाना तो पड़ेगा ना, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे हमारा। आदित्य उसके गीले बालों को उसकी गर्दन से हटाकर
अपने होठ रख देता है। रितिका उसके बालों में अपने हाथ रख देती है और कहती है, आदि सब वेट कर रहे हैं। पर आदित्य को तो उसकी बात सुनाई ही नहीं दी थी। वो धीरे से उसके सूट की डोरी खोल देता है और अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर चलाने लगता है। वो आगे बढ़ता, तभी डोर नॉक होता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। बाहर आकृति जी थी। वो कहती हैं, रितिका बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं, आदित्य को भी साथ ले आना। रितिका कहती है, जी माँ। और वो फिर तैयार होकर आदित्य से कहती है, जल्दी तैयार हो जाएं। आदित्य भी बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे जाते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। रितिका अपने पापा से मिलती है और कहती है, पापा आप ठीक है ना पापा। अर्नब जी कहते हैं, मेरी बेटी के चेहरे की खुशी देखकर मैं हमेशा चंगा ही रहूंगा। फिर वो कहते हैं, कुलदीप जी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। कुलदीप जी कहते हैं, जी बोलिए ना। अर्नब जी कहते हैं, भाई साहब मैं आपसे आपकी बेटी मांगना चाहता हूँ, हमारे दीपांश के लिए। मैं आपकी अंकिता का हाथ मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर सब खुश भी होते हैं और हैरान भी। भाई अंकिता की तो नजरें ही नहीं उठ रही थी। अर्नब जी कहते हैं, अगर आप लोगों को दीपांश पसंद नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। कुलदीप जी कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप अर्नब भाई साहब। हमारी अंकिता को आपके परिवार जैसा और दीपांश जैसा साथी तो मिल ही नहीं सकता। पर अभी अंकिता की पढ़ाई चल रही है। अभिनव जी कहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर अंकिता चाहे तो अपनी पढ़ाई लंदन से कर सकती है और आगे हमारे दीपांश के साथ भी बिजनेस में भी हाथ बटा सकती है। कुलदीप जी कहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। बच्चे अगर एक दूसरे से बात कर लें और अपनी पसंद जान लें तो अच्छा होगा। अभिनव जी कहते हैं, दीपांश तुम्हें अंकिता पसंद है। दीपांश एक नज़र अंकिता को देखकर कहता है, जी पापा मुझे पसंद है वो। कुलदीप जी भी अंकिता से पूछते हैं। अंकिता भी हाँ में सर हिला देती है। हरमन जी कहते हैं, बधाई हो सबको, एक और शादी होने वाली है हमारी बिटिया की। और फिर वो दीपांश और अंकिता को अपने गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं। आकृति जी कहती हैं, इस बात पर मुंह मीठा करना बनता है ना। तभी रितिका किचन से बाहर आती है और इसके हाथ में लड्डू थे। वो कहती है, ये रही मिठाई। और फिर सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवा देते हैं। फिर रितिका और निशिका पहली रसोई करते हैं। निशिका को तो खाना बनाना नहीं आता था, तो रितिका ने भी उसकी तरफ से हलवा बनाकर उसका हाथ लगवा दिया था। दोनों को नेक में सबसे कुछ न कुछ मिलता है। और निर्मला जी उन्हें खानदानी कंगन पहनाती हैं और कहती हैं, अब तुम दोनों के ऊपर है हमारे इस परिवार की जिम्मेदारी। खुश रहो। रितिका और निशिका भी मुस्कुराकर हाँ कहती हैं। 2 हफ्ते बाद आज अभिनव जी और दीपांश जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने दीपांश और अंकिता का रोका कर दिया था और 6 महीने बाद उनकी शादी थी। रितिका रोते हुए उनके गले लग जाती है और कहती है, पापा प्लीज मत जाइए ना। अभिनव जी की आंखों में नमी आ गई थी। वो कहते हैं, बेटा जाना तो होगा ना, वहाँ भी काम है जो हमें संभालना है। और अब आपके पास इतना प्यारा परिवार है। रितिका कहती है, पर आप तो आप है ना। अनु जब रितिका को रोते हुए देखती है तो आदित्य से कहती है, पापा मम्मा क्यों रो रही हैं। आदित्य उसे समझाता है, बेटा नानू घर जा रहे हैं ना, इसलिए मम्मा रो रही हैं। अनु यह सुनकर अबनव जी के पास जाकर कहती है, नानू आप यहीं रुक जाइए ना, फिर मम्मा नहीं रोएंगी। अबनव जी उसे प्यार से कहते हैं, हम जल्दी ही वापस आएंगे। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद रितिका और आदित्य उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट अनाउंस होती है तो वो लोग फिर चले जाते हैं। आदित्य और रितिका भी घर के लिए निकल जाते हैं। रितिका अभी भी सिसक रही थी। आदित्य उसके आंसू पोंछकर कहता है, आपकी आंखों में खुशी अच्छी लगती है, ना कि आंसू। और पापा दूर कहाँ हैं? जब भी आपको याद आए आप कॉल कर सकती हैं। और अगर आप कहेंगी तो हम लंदन भी चलेंगे उनसे मिलने। रितिका कहती है, सच में आदि? आदित्य गर्दन हिला देता है। रितिका उसके सीने से लग जाती है। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो आदित्य देखता है कि वो सो गई है। वो उसका सीट बेल्ट निकालकर उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगता है। आकृति जी हॉल में थी। वो कहती हैं, अरे क्या हुआ रितिका को, वो ठीक है ना? आदित्य कहता है, हाँ माँ ठीक है, बस रोते रोते सो गई है। आकृति जी कहती हैं, बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए अपने मायके से दूर होना। और रितिका का तो अपना भाई साहब से लगाव बहुत ज़्यादा है। एक काम कर, तू इसे ऊपर सुला दे और कुछ देर तू भी आराम कर ले। आदित्य भी हाँ कहकर ऊपर चला जाता है और रितिका को बेड पर लिटा देता है। फिर खुद भी चेंज करने चला जाता है। कुछ देर बाद रितिका भी उठ गई थी।
वो भी फ्रेश होकर बाकी काम करने लगती है। इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं। अब रितिका और निशिका भी सबके साथ घर में एडजस्ट हो गई थी। आज दोनों कपल्स हनीमून के लिए जा रहे थे। आदित्य ने रितिका को नहीं बताया था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। रितिका रूम में पैकिंग करते हुए कहती है, आदि हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य कहता है, पेशेंस रीत, हम पहुँच जाएंगे, तब खुद ही पता चल जाएगा आपको। उसके बाद रात को वो लोग फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट निकल जाते हैं। अन्नू भी उनके साथ थी, क्योंकि वो जिद कर रही थी, तो रितिका ने भी उसे अपने साथ चलने को कहा। रितिका और अनु तो सो गए थे। आदित्य मन में कहता है, आपके लिए सरप्राइज है रीत, आई होप आपको पसंद आए। करीब 12 घंटे बाद उनकी फ्लाइट लैंड होती है। रितिका जैसे ही बाहर देखती है तो वो कहती है, लंदन। फिर वो आदित्य को देखती है जो मुस्कुरा रहा था। वो जल्दी से उसके गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू आदि, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं। आदित्य कहता है, थैंक यू तो आप घर पर भी बोल सकती हैं ना, यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं रीत। वहीं शोभित और निशिका भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। निशिका शोभित से कहती है, पता है शोभित, मैंने रिट्स को इतना खुश कभी नहीं देखा। वो बहुत अच्छी है सच में। शोभित कहता है, वो तो है, आखिर मुझे मेरे प्यार से उन्होंने ही तो मिलाया है। और फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं। रीत जब आसपास देखती है तो सब उन्हें ही देख रहे थे। वो कहती है, देखने दीजिए। और फिर वो दोनों रितिका के घर के लिए निकल जाते हैं। निशिका और शोभित तो निशिका के घर जा रहे थे। रितिका जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसे दीपांश और अभिनव भी दिखाई देते हैं, जो उनका ही वेट कर रहे थे। दीपांश उसे गोद में उठाकर कहता है, दी दी आई मिस यू, और वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है। अभिनव जी कहते हैं, अब तो नीचे उतार दे बेटा अपनी दी को। रितिका नीचे उतरकर अपने पापा से मिलती है। अभिनव जी कहते हैं, बेटा बहुत लंबे सफर से आए हो आप दोनों, आदित्य को अपने रूम में ले जाओ। रितिका कहती है, अन्नू को भी मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। दीपांश अन्नू को गोद में उठाकर कहता है, नहीं दी, उसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। क्यों अन्नू, रहोगी ना मामू के साथ? अन्नू कहती है, यस पापा, मम्मा। और वो दीपांश के साथ चली जाती है। रितिका और आदित्य भी रितिका के रूम में उसके साथ चला जाता है। रूम में जाकर आदित्य रितिका को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आप चाहें तो अब अच्छे से मुझे थैंक्स बोल सकती हैं। रितिका धीरे से उसके गाल पर किस करके कहती है, थैंक यू आदि, मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य उसे अपने और करीब करके कहता है, बस इतना सूखा थैंक यू? और वो उसको होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। रितिका भी आंखें बंद करके उसका साथ देने लगती है। कुछ देर बाद आदित्य उसके होठों को आज़ाद करता है, तो रितिका उसके सीने पर सर रखकर गहरी सांसें लेने लगती है। आदित्य कहता है, चलिए अब फ्रेश हो जाते हैं। रितिका भी हाँ में सर हिलाकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद वो लोग तैयार होकर घूमने निकल जाते हैं। अनु तो दीपांश और अभिनव जी के साथ घूमने वाली थी। रितिका ने आदित्य को पूरा लंदन घुमा दिया था, जैसे लंदन आई, हाइड पार्क, म्यूजियम और भी बहुत सी जगह। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मस्ती से घूम रहे थे। और इसी तरह 1 महीने के खुशनुमा दिनों को बिताने के बाद वो दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं, क्योंकि दीपांश और अंकिता की शादी की तैयारी भी होनी थी। तय मुहूर्त पर उन दोनों की शादी हो जाती है और अंकिता भी दीपांश के साथ लंदन में सेटल हो गई थी। उसके 1 साल बाद दीपाली और अनिकेत की शादी भी हो गई थी। समय के साथ आदित्य और रितिका का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। आदित्य ने रितिका के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया और रितिका ने भी अनु और पूरे परिवार को अच्छे से संभाला। 3 साल बाद एक हॉस्पिटल के वार्ड में बहुत तेज तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। बाहर खड़ा आदित्य अपने हाथ रगड़ रहा था। वो अपने मन में कहता है, बाबा जी, आज से कुछ साल पहले भी इसी तरह मैं हॉस्पिटल में था और विवाह को खोया था। प्लीज बाबा जी, मेरी रीत को ठीक रखिएगा। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो देखता है कि अभिनव जी थे। वो कहते हैं, तुम्हारे मन की मनोदशा मैं समझ सकता हूँ। इसी तरह कभी मैंने भी अपनी पत्नी को खोया था, पर तुम चिंता मत करो, हमारी रीतिका बिल्कुल ठीक है। आदित्य भी उनके गले लग जाता है। तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहती है, बधाई हो आप लोगों को, प्रीतिका ने बेटे को जन्म दिया है। आदित्य उनके पास आकर कहता है, और मेरी रीत? डॉक्टर कहती है, वो भी बिल्कुल ठीक है, अभी बेहोश है, कुछ देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर आती है और आदित्य से कहती है, यह लीजिए सर आपका बच्चा। आदित्य बच्चे को गोद में उठाकर हल्के से उसके माथे पर किस कर लेता है
और कहता है हमारा अंश। तभी अन्नू कहती है पापा मुझे भी बेबी देखना है। आदित्य बेंच पर बैठाकर अन्नू के साथ बेबी को देखने लगता है। अन्नू कहती है वाओ पापा ये कितना प्यारा है। फिर एक एक करके सब बच्चे से मिलते हैं। फिर सब रितिका के पास वार्ड के अंदर जाते हैं। रितिका बेड पर लेटी हुई सबको देख रही थी। आदित्य उसके पास बैठकर कहता है बेटा हुआ है। रितिका बैठकर देखती है कि उस बच्चे की आंखें भूरे रंग की थी और उसका पूरा चेहरा आदित्य की तरह था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अन्नू आकर कहती है मम्मा बेबी बहुत प्यारा है। रितिका अन्नू को अपने पास बैठाकर कहती है आखिर भाई किसका है। अन्नू कहती है अनन्या का और उसकी माँ का। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। 3 दिन बाद रितिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। आज बच्चे का नामकरण था। रितिका ने पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और आदित्य ने पिंक कुर्ता पैजामा। दोनों बच्चों को लेकर गोद में बैठे हुए थे। तभी एक आवाज आती है मामी। वो लोग सामने देखते हैं तो रोमा और जीत के साथ एक बच्चा था। यह था जितांश, रोमा और जीत का बेटा। तभी एक आवाज और आती है हम भी आए हैं। वो देखते हैं कि अंकिता और दीपांश थे जिनकी गोद में उनकी 1 साल की बेटी चारवी थी। वो लोग एक मीटिंग की वजह से लेट हो गए थे आने में। वो दोनों आकर सबसे मिलते हैं। दरअसल रितिका माँ बनने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अन्नू के ऊपर से अपना ध्यान ना हटा दे। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी अन्नू को यह महसूस हो कि रितिका का प्यार बंट गया है। पर आदित्य ने उसे समझाया कि वो दोनों अन्नू और उसके बच्चे की जिम्मेदारी को साथ में और अच्छे से संभालेंगे, जिससे अन्नू को कभी ये महसूस ना हो कि उसे किसी से कम प्यार मिल रहा है। वहीं बाकी सब नामकरण की तैयारी में बिजी थे। दीपाली सब काम देख रही थी क्योंकि निशिका का भी 7वां महीना था, तो वो उसे कोई काम नहीं करने दे रही थी। थोड़ी देर बाद नामकरण शुरू हो जाता है। जब बच्चे का नाम रखने को कहा जाता है तो रितिका मुस्कुराते हुए कहती है आदित्य। रितिका और आदित्य का अंश। सबको यह नाम बहुत पसंद आता है। रात को आदित्य और अनु को सुलाने के बाद रितिका बालकनी में खड़ी थी। तभी आदित्य कहता है क्या सोच रही हैं आप। रितिका मुस्कुराते हुए कहती है विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है। मानो कल ही की तो बात है। मैं और आप मिले, झगड़े तकरार हुई, प्यार हुआ, शादी हुई और आज हमारा आदित्य, हमारा अंश हमारे साथ है। आदित्य उसे भाव में लेकर कहता है सच कहूँ तो अगर आप नहीं होती तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरी जिंदगी आपसे ही है। रितिका कहती है बिकॉज इट्स लव बाई चॉइस। हमें कहाँ पता होता है कि हमें कब कहाँ और किससे प्यार हो जाए। आदित्य कहता है हाँ इट्स लव बाई चॉइस और वो उसे अपने आगोश में भर लेता है। रितिका को अपना प्यार मिल गया था और आदित्य को भी। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी में बहुत खुश थे। दी एंड।